एक लड़की जो हर रात खुद को बेचने नहीं बल्कि अपने सपनों को बचाने काम पर जाती थी। उसकी कलाई में बंधा नीला ब्रेसलेट इस बात की निशानी था कि वो सिर्फ टेबल पर बैठती है, किसी के साथ बाहर नहीं जाती। इस अंधेरी दुनिया में भी उसने अपनी एक आखिरी सीमा बचाकर रखी थी। उसे लगता था कि बस आज की रात और फिर उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि वो एक छोटा सा फूलों का दुकान खोल सके और अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन उसे क्या पता था, आज की यही रात उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाली है। उस रात उसका ग्राहक एक बास्केटबॉल कोच था। नशे में धुत वो बड़ी शान से बता रहा था कि कैसे वो मैच फिक्स करके करोड़ों कमा सकता है। उसने कहा, अगर हमारी टीम हार गई तो मैं एक रात में करोड़पति बन जाऊंगा। लड़की ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे जुए से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाना चाहती थी। लेकिन कई बार एक इंसान की कही हुई बात दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगली सुबह जब लड़की अपनी सैलरी लेने क्लब पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी जमा पूंजी, यहां तक कि वो पैसे भी जो उसने फूलों की दुकान खरीदने के लिए अपने मैनेजर के पास रखवाए थे, सब गायब थे। असल में उसके मैनेजर ने भी कोच की बात सुन ली थी। उसे लगा कि यह पक्की अंदर की खबर है। उसने सिर्फ लड़की के ही नहीं, क्लब की बाकी लड़कियों के पैसे भी उठाए और सब कुछ जुए में लगा दिया। लेकिन कोच की खबर झूठी निकली। एक ही रात में सब खत्म हो गया। मैनेजर कर्ज में डूब गया और शर्म से उसने आत्महत्या कर ली। अब लड़की के पास एक रुपया तक नहीं बचा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वो घर पहुंची तो पता चला कि उसकी बेटी ने भी उसी मैच में अपने सारे पैसे लगा दिए थे। अब उनके सारे सपने सिर्फ एक मजाक बन चुके थे। यहां तक कि अब उनके पास अगले दिन खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। और मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। लड़की फिर से उसी क्लब में लौट आई, लेकिन इस बार उसकी कलाई में नीला नहीं, लाल ब्रेसलेट था। और इस दुनिया में लाल ब्रेसलेट का मतलब सिर्फ एक होता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसी रात किस्मत ने उसके सामने एक और खेल खोल दिया। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे लेने क्लब आई, तभी उसने कुछ आदमियों की बातें सुन ली। वे लोग एक अमीर जमींदार के बारे में बात कर रहे थे जिसने सरकारी छापे से बचने के लिए करोड़ों कैश कहीं छिपा कर रखे थे और वो लोग उसी पैसे को चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लड़की की दोस्त के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर वो पैसे उन्हें मिल जाएं, तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। नई जिंदगी, नया देश और ढेर सारी दौलत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पैसे के पीछे वो भाग रही है वो सिर्फ पैसा नहीं, मौत का टिकट है। यह एक बेहद पॉपुलर कोरियन फिल्म है जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि इसके हर ट्विस्ट ने लोगों को स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं दी। और यकीन मानो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार का असली चेहरा सामने आने लगता है। पैसों की खबर मिलते ही लड़की, उसकी दोस्त और उनकी खूबसूरत साथी, तीनों ने फैसला किया कि वो उन आदमियों से पहले पैसे चुरा लेंगी और फिर हमेशा के लिए जापान भाग जाएंगी। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें पैसों की सही लोकेशन नहीं पता थी। इसलिए मेईशान को दोबारा वही गंदा काम करना पड़ा।
वो मास्क पहनकर जमींदार के कमरे में गई ताकि उसे शराब पिलाकर सच उगलवा सके। लेकिन जमींदार बहुत चालाक था। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था। और तभी मेईशान को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके खून को खौला दिया। असल में यही आदमी पूरे जुए के खेल का असली मास्टरमाइंड था। जिस फर्जी खबर की वजह से हजारों लोग बर्बाद हुए, उसके पीछे यही शख्स था। अब मेईशान सिर्फ पैसे नहीं, उस आदमी की पूरी दुनिया छीन लेना चाहती थी। इसके बाद मेईशान ने चाल चली। उसने कहा, अगर मैं हार गई तो अपना मास्क उतार दूंगी। जमींदार मुस्कुराया और आखिरकार शराब पीने बैठ गया। लेकिन मेईशान ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा शराबी निकलेगा। आधा घंटा बीत गया और वो आदमी अभी तक नशे में नहीं था। उधर बाहर उसकी दोस्त और दाऊजिंग समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो उन्होंने प्लान भी शुरू किया। उन्होंने बाहर खड़ी जमींदार की कार में टक्कर मार दी। शोर सुनते ही जमींदार बाहर भागा और बस उसी पल मेईशान ने उसका फोन चुरा लिया, जिसमें छुपे थे करोड़ों के कैश का असली पता। अब फैसला हो चुका था। आज रात या तो वो अमीर बनेंगी या जिंदा नहीं बचेंगी। आधी रात तीनों उस जगह पहुंची जहां पैसे छिपाए गए थे। वो जगह थी एक सुनसान कब्रिस्तान। डर तो लग रहा था, लेकिन पैसों की भूख डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। काफी देर खोजने के बाद उन्हें आखिरकार वो बैग मिल गया। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। जब दाओ जिंग ने जमीन और खोदी तो नीचे से निकला सोने की ईंटों से भरा पूरा बॉक्स। उस पल तीनों की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन इस कहानी में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि लौटते वक्त जमींदार ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां हर इंसान सिर्फ खुद को बचाना चाहता था।